अगर आपकी त्वचा भी डल हो गई है, चेहरे पे एक्ने पिंपल्स हो गए हैं और आप भी चाहते हो इस तरीके की ग्लोइंग स्किन और ऐसा निखार की जैसे सालों तक बना रहे, तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक ऐसा नेचुरल ब्लीच लेकर आए हैं जो फेस मास्क भी है, ब्लीच भी है और घर की बनी हुई चीज़ों से आपकी त्वचा में ऐसा निखार आएगा कि आप देखते रह जाओगे। फ्रेंड्स इसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है टमाटर का। ये यहाँ पे जो नेचुरल ब्राइटनिंग फेस मास्क बन करके तैयार होगा वो आपकी त्वचा को साफ, मुलायम और ग्लोइंग बनाएगा। और ये केमिकल ब्लीच नहीं है बल्कि प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ एक ऐसा फेस पैक है जो त्वचा की सफाई करके निखार लाता है। यहाँ पर मैंने हाफ टमाटर लिया है और टमाटर को यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, टमाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये त्वचा को फ्रेश और चमकदार दिखाने में हेल्प करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है और इसमें प्राकृतिक एक ग्लो लाता है। फ्रेंड्स आप देखोगे ना कि ये जो टमाटर होता है ना, ये ब्लीच का काम करता है। इसके लिए आपको महंगे महंगे ब्लीच लाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाज़ार की जो ब्लीच होते हैं उसमें इतना केमिकल होता है ना कि उससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। आप 1-2 दिन तो चेहरा बहुत ग्लो करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चेहरा काला पड़ने लगता है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से नेचुरल ब्लीच का यहाँ इस्तेमाल किया तो आपका चेहरा हमेशा ग्लो करता रहेगा और आपको कोई भी अंदर ब्लीच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी उठाकर रख दीजिएगा, आगे मैं इसे बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसे अच्छी तरीके से हमने घिस लिया और इसका रस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये चीज़ें इतनी अच्छी बनती हैं ना कि अगर आपने इसका बस एक ही चीज़ को मेंटेन करना होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। अगर आप रेगुलर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि आपकी त्वचा में इतना निखार आ जाएगा ना कि फिर आपको कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई पार्लर जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो ब्लीच इतने ज़्यादा केमिकल युक्त होते हैं ना कि अपनी स्किन को पूरी जला देते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके की रेमेडी का इस्तेमाल किया तो आपकी स्किन दिन पर दिन ग्लो करती रहेगी। यहाँ पर हमारा जूस अच्छे से निकल गया है और ये जो मोटे पार्टिकल्स है इसे हमें हटा देना है। इसे हमें फेस पे नहीं लगाना है क्योंकि एकदम फ्लोलेस हमें यहाँ पे मास्क तैयार कर रहे हैं। ब्राइटनिंग चेहरे के लिए ब्राइटनिंग मास्क तैयार हो रहा है तो उसको एकदम फ्लोलेस बनाना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे गेहूँ का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, गेहूँ का आटा जो होता है वो स्किन की अच्छे से सफाई करने में हेल्प करता है, त्वचा को मुलायम और स्मूथ बनाता है और डेड स्किन को भी हटाने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स आप देखोगे कि जो बाजार के स्क्रब होते हैं ना उससे हमें डेड स्किन तो हट जाती है, लेकिन वह 1 या 2 दिन की होती है। लेकिन अगर आप नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल कंटिन्यूस करते रहोगे वीकली 2 बार, तो आप देखना आपके डेड स्किन की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर अब हम ऐड करने वाले हैं चावल का आटा। चावल का आटा जो होता है वो प्राकृतिक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, त्वचा की रंगत और निखार लाने में हेल्प करता है, चेहरे को साफ और फ्रेश दिखाने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स ये सारी रेमेडी ऐसी होती है ना कि अगर आपने इसे एक बार बना कर रख लिया तो आप फ्रिज में रख दीजिए, 2 से 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 वीक का रेडी करके रख सकते हो। यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून के करीब चावल का आटा लिया है और इसे भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। फ्रेंड्स सब चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, इससे तो एक ये फ्लोलेस होगा ही, साथ में क्या होता है एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़, एक दूसरे के जो गुण होते हैं ना वो भी इसमें आ जाते हैं। चावल के आटे का तो आपने सुना ही होगा कि जो कोरियन मास्क बन करके तैयार होता है, चावल का पानी, चावल का आटा और आप कहिए कि चावल को जो बॉईल करके यूज़ किया जाता है, उन सब से चेहरे पे बहुत निखार आता है। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं घर का फ्रेश दही। दही भी त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करेगा, त्वचा को मुलायम और कोमल बनाएगा और एक्सफोलिएशन में भी हेल्प करता है। और फ्रेंड्स दही भी एक नेचुरल ब्लीच की तरह ही होता है और ये हमेशा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो बिल्कुल आप ऐसे ही ब्लीच भी, ये दही भी लगा लोगे ना तो भी आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करती रहेगी। फ्रेंड्स आप ये ऐसी रेमेडी है ना कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया, 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो आपका 1 दिन का काम तैयार हो गया। फिर आपको उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का तो फ्रेंड्स जितना भी बात बोला जाए कम है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो हमारे चेहरे में रंगत लाने का काम करती है और
इसके साथ ही फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी चेहरे को गहरे से सफाई करती है, एक्सेस ऑयल को निकालती है, जो गंदगी होती है उसको हटाती है और त्वचा को फ्रेश और क्लीन दिखाती है। फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी अगर आप ऐसे भी लगा लोगे ना तो भी बहुत हेल्पफुल होती है। दादी नानी के ज़माने में तो मुल्तानी मिट्टी और पानी मिलाया और लगा लिया। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है वो त्वचा को नमी बनाए रखेगी, इसके साथ रूखेपन को कम करेगी और त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगी। इसे भी यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास ये ना हो तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं तो आप किचन की हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा, तो इससे भी एक प्राकृतिक निखार आएगा, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखेगा और चेहरे पे जो डलनेस दिखाई पड़ती है ना उसको भी कम करेगा। और फ्रेंड्स सारी चीज़ों को मिला करके एक हमारा पावरफुल ब्राइटनिंग मास्क बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल नेचुरल ब्लीच बन करके तैयार हुआ है और इसे आपने एक बार बना लिया तो आपकी 1 वीक की छुट्टी हो गई है। अल्टरनेट डेज करके आप इसको लगाइए। चेहरे को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा चेहरे पे लगाने के बाद हंसना नहीं है और ना ज़्यादा बात करनी है। देखिए फ्रेंड्स इसको हाथ में लगा कर दिखा रहे हैं और जो हमने टमाटर का जो निकाला था ना छिलका, उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। देखिए घिस लेंगे चेहरे पे। इससे भी क्या होगा, हमारी जितनी डेड स्किन होगी वो सारी हट जाएगी और बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और यहाँ पे चेहरे पे स्किन पे भी अगर आप इस पर लगा रहे हो हाथ पे, उस पर भी निखार आएगा। इसी तरीके से अगर आप चेहरे पे भी लगाते हो तो बहुत निखार आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लग रही है? अगर आपको ये पसंद आ रही है तो रेमेडी रसोई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ ही यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट तक इसे रगड़ेंगे और अगर आपने इसे 3-4 बार लगा लिया तो आप खुद देखोगे आपको बाजार जा कर के मैनीक्योर पेडिक्योर भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ में ऐसे ही इतना निखार आ जाएगा, पूरे डेड स्किन सारी गंदगी सब हट जाएगी। इसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से रगड़ने के बाद में 2-5 मिनट तक सुखाएंगे और फिर इसे वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद में एक टॉवल से हम इसे यहाँ पर पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये नेचुरल रेमेडी कैसी आ रही है, बिना केमिकल वाले आसान और घरेलू स्किन केयर अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स और भी आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइएगा। आपको खुद डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ की पूरी डेड स्किन हट गई है और थोड़ा ब्राइट भी हुआ है। धीरे धीरे और ज़्यादा ब्राइटनिंग आ जाएगी इसमें। इसे मैंने चेहरे पर भी लगाया और चेहरे पर लगाने के बाद में फ्रेंड्स इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम यहाँ पर सुखा लेंगे। इससे भी आप देखोगे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निखार आए। लगाने के पहले फ्रेंड्स चेहरे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है हमें। वॉश करने से क्या होगा, जो भी गंदगी होगी, जो भी मेकअप होगा वो हट जाएगा। तो जो भी आपने ये मास्क का इस्तेमाल किया है ना उसका सही रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने उसको मेकअप के ऊपर लगा लिया तो उसका कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं। इसलिए चेहरे को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा और पोंछ के उसके बाद में मास्क लगाइएगा। 10 से 15 मिनट बाद ये सूख जाएगा और सूखने के बाद में इसे यहाँ पर हम टॉवल से थोड़ा चेहरे पे गीला कर लेंगे और उसके बाद में लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट बाद सूख गया है और सूखने के बाद आप देख ही रहे हो कि चेहरे पे कितना निखार आ रहा है। टॉवल को गीला कर लिया है और गीला करने के बाद में इसे हम हल्का हल्का रगड़ेंगे। और इस समय कोई बात नहीं करनी है, हमें बिल्कुल शांति से बैठना है हमें। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे इसको रगड़ते हुए पूरा क्लीन कर लेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी ड्राइनेस लगे तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, या मैंने कोई भी आपको सीरम बताया है वो सीरम भी नेचुरली लगा सकते हो। आप चेहरा देखना इतना ब्राइट हो जाता है फ्रेंड्स इसको लगाने से। और जब भी आप लगाओगे ना तो 50 की उम्र में भी आप 30 के दिखाई पड़ोगे। आप खुद देखिए मेरे चेहरे पे कितना निखार आ गया है, कितनी रंगत आ गई है। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स रेमेडी रसोई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताइएगा और कौन सी नई रेमेडी देखना है वो